हेलो नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और इस खास पॉडकास्ट में आज हमारे साथ मध्य प्रदेश की फायर ब्रांड नेता मौजूद है उषा ठाकुर जी। बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। मुखरता से अपनी बातें रखती हैं, बेबाकी से अपनी बातें रखती हैं, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। उषा जी, कैसा चल रहा है सब सरकार में? बहुत ही बेहतरीन चल रहा है और जो कुछ वादे हमने जनता से किए थे उन्हें 100% व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए पूरी सरकार मनोयोग से, प्राणपण से अपने संकल्प में जुटी हुई है। हाल ही के घटनाक्रम की अगर हम बात करें, महू की, सबसे पहले आप ही पहुंच गए, जी इतना बड़ा जी घटनाक्रम हुआ। जी। कैसे देखती हैं, मतलब क्या लगता है आपको, साजिश के तहत क्या चल रहा है वहाँ की जनता में, दिमाग में, या खुराफाती चल रही है, साजिश है, कैसे देखती हैं आप? देखिए, महू में जो कुछ भी हुआ वो अल्पसंख्यक असामाजिक तत्वों की करतूत थी और वो सब कुछ सुनियोजित था कि न्यूजीलैंड भारत की जीत पर सब युवा जश्न मना रहे थे और एक वाहन रैली लेकर निकल रहे थे। जैसे ही वो जामा मस्जिद के सामने से जाते हैं रोड पर से, तो आप जानते हैं बच्चे हैं वो चाइना के जो बम होते सड़क पे फेंकते हैं, जश्न मना रहे हैं, नारे लगा रहे हैं भारत माता के, और वहाँ से गुजरे तो 75% रैली तो पूरी पार हो गई, 25% बची। अचानक मस्जिद के अंदर से कम 300-400 लोग निकले और 25% बची रैली को मारने लगे। जब बाकी आगे जाने वालों को खबर मिली, वो सब भी लौट कर आए, भाई क्यों मारा मारी हो रही है, और सब लौटे, बीच बचाव करे। इसी बीच में महू के 25 स्थानों पर पेट्रोल बम फेंकना शुरू कर दिए, वाहनों को जलाना शुरू कर दिया, घरों के खिड़की दरवाजे तोड़ना शुरू कर दिए। सुनियोजित था सब कुछ? सुनियोजित था, क्योंकि पेट्रोल पंप तत्काल नहीं बन सकता। ऐसा क्या चल रहा होगा दिमाग में? सब कुछ ठीक चल रहा है, इनफैक्ट कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से भी कि संयम बना रहे, हर भाईचारा रहे। संभव कोशिश, निष्पक्ष कार्यवाहियां, हितग्राही योजनाओं का सर्वाधिक लाभ सबको देना, बावजूद उसके क्या दिमाग में चल रहा, ये तो सिर्फ राष्ट्रद्रोहिता के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। हिंदू मुस्लिम करना ज्यादा इस वजह से इसका असर दिखता है क्या? ऐसा लगता है आपको? अब देखिए, चूंकि दंगा वहीं से प्रारंभ हुआ और जो शहर काजी थे वो शांति समिति के सदस्य भी हैं, उनका कहना है कि किसी ने बम फोड़ा। हमने कहा काजी साहब, बम फोड़ा तो थाना है, आप रिपोर्ट करते, जिसने फोड़ा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होती। आप कोई वीडियो तो दिखाइए कि कहीं कोई बम फेंक रहा है, कोई आपके पास प्रमाण नहीं है। उसके बाद आप बजाय थाने जाने के महू के 25 स्थानों पर दंगों का निर्देशन करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। ये तो अक्षम्य अपराध है। वक्फ कानून अभी आया, बवाल भी है बहुत जगह पर, वक्फ खुशी कानून भी है जी। कैसे देखिए, देखते हैं? जो राष्ट्रवादी मुस्लिम समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो इस बिल का स्वागत कर रहे हैं। जिन्होंने वक्फ बोर्ड के इस बिल को पढ़ा ही नहीं, वो बिना समझे इसका विरोध कर रहे हैं। तो जो विरोध कर रहे हैं उनको तो ये समझाना कि ये सबके हित का कानून है। प्रतिवर्ष जहाँ 12,000 करोड़ रुपए की वार्षिक आमदनी होती थी, वहाँ कुल 200 करोड़ रुपए के आसपास आमदनी थी। तो सबको ये विचार करना चाहिए कि ये बाकी का पैसा अल्पसंख्यक समाज के असामाजिक तत्व और तथाकथित कांग्रेसी नेता यही सब मिलकर खा रहे थे, वगरना संपूर्ण वक्फ बोर्ड की संपत्ति का ठीक मूल्यांकन हो जाए तो मुझे लगता है अल्पसंख्यक समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य, उनकी समाज की बेहतरी के लिए सबसे अच्छे काम इसके माध्यम से हो पाएंगे। विश्वास दिलाने के लिए क्या होगा? क्योंकि उनका तो ये कहना है कि चलिए मूल्यांकन कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, जांच भी शुरू हो चुकी है, पर उन्हें ये नहीं लगता कि वो भरोसा नहीं कर पा रहे, उन्हें ये नहीं लगता कि वाकई में उनके लिए काम होगा। अब देखिए, भरोसा दिलाने के लिए क्या भरोसे किया पे, जाएगा? विश्वास पे तो धरती ही टिकी है, ऐसा कहते हैं। सब अन्न खाते, सब ठीक चिंतन मनन करें, विमर्श करें, उनको समझ में नहीं आता तो कानूनी जानकारों से समझें। समाज के प्रतिनिधि हम लोग सब उनको हर वक्त
मैं तथ्य प्रमाण के समझाने को तैयार हैं, बात करें, क्योंकि शंका का तो कोई इलाज होता ही नहीं है, शक का तो कोई इलाज ही नहीं है, विश्वास तो करना ही होगा। और जब समाज में परिवर्तन, आप कुछ दिन रुक के देखिए, उसके लाभ देखिए वक्फ बिल के, फिर आपको समझ में आएगा कि ये कितना अधिक आपके हित में है। आप आज भी नहीं बदली, आपका अंदाज भी नहीं बदला। और अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि फायर ब्रांड नेता आप हैं मध्य प्रदेश की, और ऐसा है कि शायद आप ही हैं सिर्फ वहाँ पर जो फायर ब्रांड नेता हैं, जो बिल्कुल किसी भी बात को रखने से नहीं बचती हैं, चाहे वो तीखे बोल हो, चाहे वो मीठे बोल हो। देखिए, मुझे लगता है कि राष्ट्रहित की कोई बात हो, हाँ। तो हम सबको भीतर बाहर की निर्मलता के साथ ही बात करनी चाहिए। पर कई बार विवाद भी खड़ा हो जाता है, कई बार ये भी कहा जाता है वोट बैंक के लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं। देखिए, सच्चाई तो सामने आके ही रहती है कि कोई काम वोट बैंक के लिए हुआ या सचमुच सामाजिक सुधार के लिए हुआ, ये तो वक्त इस बात को स्वयं परिभाषित कर देगा। विकास को लेकर आप क्या रोड मैप है, कैसी तैयारी चल रही है, क्या जहन में विकास चल तो रहा है? अद्भुत है, अनूठा है। कुछ जैसे नया? हमारे राष्ट्रनायक मोदी जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार तो संकल्पित भाव से इस पर डटी हुई है। और मैं बताऊं आपको कि बहुत चिर प्रतीक्षित कार्य जो पिछले 25-30 सालों से नहीं हो पाए थे, ऐसे सारे कार्यों को हमने व्यवहारिक धरातल पर उतारा। मैं अपनी विधानसभा की बात करूं तो कम से कम मेरे 61 गांव सिंचाई के पानी और पेयजल के से जूझ रहे थे। ऐसे सब के लिए 1000 करोड़ की जाना पाव महेश्वर ड्रिप इरिगेशन स्वीकृत हुई और उसका कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है। टेंडर वगैरह सब हो गए। कई सारे ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं उस तरफ जहाँ पर विकास की आवश्यकता होगी। हालांकि हाँ, ये सही है कि धीरे धीरे हर चीज़ होती है, जी, पर कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि लंबे वक्त से हम परेशान हैं, पर कई बार नहीं भी सुनी जाती है। कई बार बीच के ऐसे या बीच वाले स्तर के अफसर होते हैं या जिनसे गुहार लगाई जाती है, तो वो भी नहीं सुनते, ध्यान नहीं देते हैं। तो वो कहाँ जाएं, किसके ये पास जाएं? होता ये है, नागरिक को एक काम हुआ तो दूसरा तीसरा, जनप्रतिनिधि हो, सरकारी अधिकारी हो, सब क्रमशः उनको पूर्णता की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। सारे कार्य तो एक साथ हो नहीं सकते, तो सभी समझते हैं। प्राथमिकताएं तो तय करनी होंगी कि सबसे पहले किसको लें, उसके पश्चात किसका नंबर आए। अच्छा, उषा ठाकुर क्या सोचती हैं कि काम जो है शिवराज सिंह चौहान के समय ज़्यादा बेहतर होता था या मोहन यादव के समय ज़्यादा बेहतर हो रहा है, या बदलाव? देखिए, आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक वैचारिक अधिष्ठान है। परम आदरणीय हमारे जननायक मामा शिवराज सिंह जी चौहान हो, हमारे डॉक्टर मोहन यादव हो, संगठन का जो वैचारिक अधिष्ठान है उसको व्यवहारिक धरातल पर उतारने में सब अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ हर वक्त लगे हुए होते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं कोई फर्क दिखाई नहीं देता। हमेशा विकास की गति और हमारी पंचनिष्ठाओं के प्रति समर्पण के भाव से कार्य करना और समाज परिवर्तन को, राजनीति को समाज परिवर्तन का माध्यम बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है, इसको हमारा हर प्रतिनिधि प्राणपण से करता ही रहता है। अच्छा, ये बताइए कि हालांकि चुनाव होते हैं या आने वाले होते हैं, हर टाइम चुनावी मोड में ही बीजेपी रहती है। हर समय प्रयास, हर समय कोशिश, हर समय मेहनत ये करती रहती है। आप इसको गलत कह रहे हैं। ये हर वक्त चुनाव का प्रयास नहीं है। नहीं। यदि हमें राजनीति को समाज परिवर्तन का माध्यम बनाना है तो हमें सतत जागरूकता के साथ एक मजबूत संगठन, एक्टिवनेस की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं। हाँ, हम एक कैडर बेस्ड पार्टी हैं। हमारे यहाँ 12 महीने मेरा हर कार्यकर्ता, वही, हाँ। खाली प्रदेश के अध्यक्ष या महामंत्री या पदाधिकारी नहीं, मेरे बूथ का अध्यक्ष भी आपको उतना ही सक्रिय, सजग और पार्टी के अभियान को लेकर सतत लगा हुआ दिखाई देगा। और ये जो बूथ का अध्यक्ष है, ये बूथ का जो महामंत्री है, ये जो हमारे संयोजक हैं, यही हमारी ताकत है। अच्छा, बैलेंस करना कितना मुश्किल या आसान रहता है? अंदर गुटबाजी भी होती होगी, कलेश भी होता होगा?
तो बैलेंस करना। हाँ देखिए, वो तो एक छोटी परिवार क्योंकि में भी बाहर चलता नहीं आता है, बीजेपी का घर अमूमन के बाहर नहीं घर के 5 सदस्य भी हैं तो मतभेद होते हैं, हाँ। पर मनभेद तक ना पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी सदैव इस बात की चिंता करती है, और जब भी तथ्य प्रमाण के साथ कोई बात कहीं बताई जाए हाँ। तो 100% उसका समाधान मिलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी परिवार की बात कभी सड़कों पर नहीं आती है। विकास की राह पर निरंतर बात होती रहती है और जी, उसी पर चलते रहते हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी, बहुत आप आई, धन्यवाद आपने ऋतु जी, समय आपका दिया। भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।